परिचय। हमारी पृथ्वी की सतह चट्टानों से बनी हुई है। चट्टानों में खनिज निहित होते हैं जो कई तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। कई देशों में खनिज संपदा का भंडार है, जबकि कुछ जगहों पर इसकी कमी है। इस पाठ के अंतर्गत हम खनिज पदार्थों के बारे में जानेंगे और उन स्थानों का पता लगाएंगे जहां ये बहुतायत में पाए जाते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: खनिज को परिभाषित करना, धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थों के बीच अंतर बताना, लौह और अलौह खनिज पर चर्चा करना, खनिज पदार्थों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाना, दुनिया और भारत के नक्शे पर समृद्ध खनिज भंडार वाले स्थानों का पता लगाना। खनिज पदार्थ। पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों में कई सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं। उन्हें खनिज के नाम से जाना जाता है। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं और एक निश्चित क्षेत्र में संकेंद्रित होते हैं। विभिन्न खनिजों की रासायनिक संरचना, रंग, घनत्व, कठोरता और घुलनशीलता भिन्न भिन्न होती है। रासायनिक संरचना के आधार पर इन्हें धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिजों के प्रकार। धात्विक खनिजों में धातु का कच्चा रूप उपस्थित होता है। धातु एक कठोर पदार्थ होता है जो ऊष्मा और विद्युत का संचालन करता है। इसमें उपस्थित आभा या चमक इसके विशेष गुण को प्रदर्शित करती है। धात्विक खनिज फेरस यानी लौह और नॉन फेरस यानी अलौह हो सकते हैं। फेरस खनिजों में लौह धातु उपस्थित होती है। नॉन फेरस खनिजों में लौह धातु उपस्थित नहीं होती, बल्कि कुछ अन्य धातुएं जैसे गोल्ड या कॉपर उपस्थित हो सकता है। अधात्विक खनिजों में कोई भी धातु उपस्थित नहीं होती है। खनिजों का निष्कर्षण। वे चट्टानें जिनसे खनिज पदार्थों को खनन करके निकाला जाता है, अयस्क या ओर के नाम से जानी जाती है। अब हम देखेंगे कि खनिज पदार्थों को कैसे निष्कर्षित किया जाता है। खनिज पदार्थों को पृथ्वी की सतह के अंदर दबी चट्टानों से खोदकर बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया खनन कहलाती है। हम खनन के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। वे खनिज जो कम गहराई में दबे होते हैं, उन्हें ऊपरी सतह की परत को हटाकर बाहर निकाला जाता है। इसे ओपन कास्ट खनन कहा जाता है। अत्यधिक गहराई में दबे खनिज भंडार को बाहर निकालने के लिए गहरे बोर जो शैफ्ट कहलाते हैं, इनकी विधि अपनाई जाती है। इसे शैफ्ट खनन कहा जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे गहराई में स्थित होती हैं, अतः इन्हें निकालने के लिए गहरे कुएं खोदे जाते हैं और ये प्रक्रिया ड्रिलिंग कहलाती है। जो खनिज पदार्थ सतह के पास ही पाए जाते हैं, उन्हें सरलता से खोदकर निकाल लिया जाता है। ये विधि उत्खनन कहलाती है। संपूर्ण विश्व में खनिज पदार्थों का वितरण। संसार के मानचित्र पर देखो, खनिज पदार्थों का वितरण दिखाया गया है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि पूरे विश्व में यूरोप लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी है। चिली और पेरू कॉपर के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ब्राजील और बोलीविया दुनिया में टिन के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक हैं। अफ्रीका दुनिया में हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन और भारत में लौह अयस्क का बड़ा भंडार है। भारत में खनिज पदार्थों का वितरण। चलिए भारत में खनिज पदार्थों के वितरण का अध्ययन करने के लिए इन मानचित्रों को देखिए। भारत दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत में चूना पत्थर के बड़े उत्पादक राज्यों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु हैं। लोहा मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। बड़े बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। कॉपर मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में निकाला जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कर्नाटक के कोलार में सोने का भंडार है। खनिज का उपयोग। क्या आप बता सकते हैं कि रत्न आमतौर पर कठोर क्यों होते हैं? हाँ, रत्न खनिजों से बने होते हैं जो उन्हें कठोर बनाते हैं। तांबे के सिक्के या तार, कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप और ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल किया गया एल्यूमीनियम, हवाई जहाज, इमारतें और बर्तन, ये हमें बताते हैं कि खनिजों का उपयोग हर जगह व्यापक रूप से किया जाता है। खनिजों का संरक्षण। क्या आपको पता है कि खनिजों के निर्माण और संकेंद्रण में हजारों साल लग जाते हैं, परंतु इन्हें खर्च करने के पहले हम एक पल भी इसके बारे में नहीं सोचते। खनिज एक अनवीकरणीय यानी नश्वर संसाधन है, तो हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम धातुओं को पुनः उपयोग में ला सकते हैं या इन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं ताकि खनिजों को संरक्षित किया जा सके। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। खनिज मूल रूप से धात्विक और अधात्विक हो सकते हैं।